हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया गया है। चलिए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे थ्योरम 9.7 कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सर्कल है ये वाला, और इसमें एक आर्क यहाँ हमारे पास ए बी सी है और एक आर्क दूसरा हमारे पास ए डी सी है। तो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क के द्वारा जब एंगल बनाया जाता है कहाँ पर, सेंटर पर, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पॉइंट हमारा ये है और ये हमारा सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है। तो इसका जो ये होता है, ये दूसरे पार्ट वाला दूसरे आर्क का एंगल, यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनता है इसका ये क्या होता है, डबल होता है। ये वाला एंगल ए ओ सी जो होगा डबल होगा किसका, ए डी सी का, और इसका ये क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं हम लोग। थ्योरम 9.8 कह रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनता है ना सर्कल में, वो क्या होता है, इक्वल। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल ये देख रहे हैं, इसमें मैं यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये एक सेगमेंट हो जाएगा और नीचे वाला ये दूसरा सेगमेंट हो जाएगा। तो इस सेगमेंट पर ऊपर की तरफ जो भी एंगल बनेगा कहीं पर भी इस आर्क में, तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक चीज़, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जबकि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ से कोई आपस में दो कॉर्ड को एक जगह पर क्या करेंगे, एक पॉइंट पर जाकर मिलाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब थ्योरम 9.9 क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यदि एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द two other points lying on the same side of a line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। तो चलिए मैं आपको इसको फिगर की मदद से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक सर्कल है ना, और यहाँ पर एक सेगमेंट ये दिया गया, नीचे वाला आर्क ये वाला और ऊपर वाला ये। तो मान के चलिए ए से मैं यहाँ पर सी को ज्वाइन कराया, और सी को ए से और सी को बी से। उसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी को भी ए से और डी को भी बी से। तो ये वाला एंगल जो होगा हमेशा इसका क्या होगा, इक्वल होगा। वही यहाँ पर कहा जा रहा था इस थ्योरम में। अब नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे कह रहा है, थ्योरम 9.10, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब थ्योरम 9.11 कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये जस्ट उसका कन्वर्स है। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर कोई भी दो अपोजिट एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का उसका सम 180 हो रहा है, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थ्योरम समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन फिगर 9.23, फिगर ये है 9.23 में ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, इस पर 3 पॉइंट्स दिया हुआ ए बी और सी ऑन अ सर्कल पर विथ सेंटर ओ, जिसका कि सेंटर क्या है, ओ है। अब कह रहा है सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी जो है 30 डिग्री है, यहाँ से ध्यान दीजिए, बी ओ सी ये एंगल 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। डी एक पॉइंट है सर्कल पर आर्क ए बी सी के अलावा दूसरा। जैसे ये एक आर्क है, इसके अलावा दूसरा आर्क हमारा ये हो गया ए डी सी। इस आर्क के अलावा दूसरा एक पॉइंट है सर्कल पर डी। ठीक है, तो कह रहा है हमसे निकालने के लिए फाइंड एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया गया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ से लिख क्या सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए ओ सी जो होगा ए ओ बी
और COB, इस दोनों एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो उसका इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो एंगल AOB का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल BOC का वैल्यू कितना देकर रखा है, 30 डिग्री। तो एंगल AOC का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, हम लोगों को इस दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। कहने का मतलब AOC ये टोटल एंगल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री। अब ये एंगल हमसे पूछा जा रहा था, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट थ्योरम में बताया, यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका ये क्या होता है, हमेशा डबल होता है। अगर ये डबल होता है तो इसका ये एंगल क्या होगा, हाफ होगा। और यही हमसे एंगल पूछ रहा है, जितना ये है इसका ये हाफ। आप मौखिक भी बता सकते हैं, अगर ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। नाउ एंगल AOC इक्वल टू एंगल ADC इंटू 2। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका हम लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा, वही थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को वही बताया था आज। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point। मैंने जो थ्योरम का यूज किया उसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब चलिए, जब AOC जो है इसका ये क्या है, डबल है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों को निकालना है कौन सा एंगल, ADC ही निकालना है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। और AOC का वैल्यू अभी मैंने जस्ट निकाला है कितना, 90। तो इसके प्लेस पर हम 90 लिख सकते हैं। ये इसके साथ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ADC। इसको इससे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ADC इक्वल टू कितना डिग्री निकल के आ गया, 45 डिग्री। और हम लोगों को यही फाइंड भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल का कोड जो है सर्कल के रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क पर जो एंगल बन रहा है ना, उसी को हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका फिगर हम लोग देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया। मान लिए कि AB एक इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, और इसके रेडियस के इक्वल ये कॉर्ड भी है। तो OA इसका रेडियस हो गया और OB रेडियस हो गया और AB इसका कॉर्ड है। तो ये तीनों साइड, जब कॉर्ड जो है रेडियस के इक्वल है तो ये तीनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। जब ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये एंगल जो होता है, जब सेंटर पर जो भी एंगल बनता है उसका ये क्या होता है, हाफ होता है। अगर ये 60 है तो ये 30 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखें क्या, लेट AB इज अ कॉर्ड विच इक्वल्स टू रेडियस। AB क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। और हम लोगों को एंगल कौन कौन सा निकालने के लिए बोला गया था यहाँ पर, तो हम लोगों को बोला था माइनर आर्क और मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है उसी को फाइंड करना है, ठीक है। एक एंगल ये मेजर आर्क हमारा देखिए ये वाला हो जाएगा, A से लेकर ADB मेजर आर्क होगा और ACB हमारा माइनर आर्क होगा। तो एक बार ये एंगल निकालने के लिए बोला है और एक बार ये एंगल निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान दीजिए, ये एंगल तो मैं मौखिक ही निकाल लिया। अब ये एंगल निकालना है तो इस दोनों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ACBD एक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका अपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़कर हम 180 लिख लेंगे और 180 में से 30 को घटाएंगे तो ये एंगल भी निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर करना है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल लिए हम, AOB। इस ट्रायंगल में AO जो मैं अभी क्या हूँ वही प्रोसेस यहाँ पर लिख रहा हूँ, AO इक्वल टू BO इक्वल टू AB। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। AO इक्वल टू BO इक्वल टू AB कह सकते हैं। इट मीन्स ट्रायंगल AOB इज
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप बोलेंगे आप यही एंगल क्यों लिए, तो सारा एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत जो है इसको दिखाना है, तो इसलिए ये एंगल लिए, इससे ये रिलेट हो रहा है, इसका ये हाफ होता है, तो आसानी से एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, नाउ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इंटू 2 होगा कि नहीं। यहाँ से ए ओ बी जो है ये इसका ए डी बी का क्या होगा, ए डी बी ए ओ बी का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर थ्योरम से होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को थ्योरम लिख दिया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थ्योरम 9.7 से। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ क्या है, इनटू में इसको इधर की ओर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और ए ओ बी का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है कितना, 60, तो ए ओ बी की जगह 60, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर की ओर आएगा डिवाइड में। यहाँ से एंगल ए डी बी हमारा निकल के आ जाएगा। ए डी बी कितना हो जाएगा, इसको इससे अगर कटाएँ तो 30, तो यहाँ से हमको एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना डिग्री निकल के आ गया, 30 डिग्री। ये जो है हमारा मेजर आर्क का एंगल निकल के आ गया। ए डी बी एक मेजर आर्क है और यही एंगल हम लोगों को निकालना था, ये एंगल निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हमको ये बचा है एक माइनर आर्क का एंगल निकालने के लिए, तो चलिए अब हम लोग इसको भी फाइंड करते हैं। अगेन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ से फिगर पे देखिएगा, ए बी सी और डी या ए सी बी डी, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कौन कौन एंगल लिए हम लोग, ए डी बी और ए सी बी, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री। तो रीजन में हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हम लोग अभी जस्ट निकालें ए डी बी का वैल्यू कितना निकालें, 30, तो ए डी बी की जगह पे 30 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन फिगर 9.24, फिगर 9.24 में दिया गया, ये वाला फिगर जो दिया गया है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, पी क्यू आर इक्वल टू कितना दिया, 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स, जहाँ पर कि पी क्यू आर एक पॉइंट्स है, ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। तो फाइंड एंगल ओ पी आर, हमसे एंगल कौन सा पूछा जा रहा है, ओ पी आर, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया गया था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या, तो ध्यान दीजिएगा, टेक अ पॉइंट एस, एक पॉइंट मैंने लिया कौन सा, तो एस। ठीक है, और एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस, पी एस और आर एस को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ मिल गया, क्या, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल और हमारा ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से वही चीज़ मैं राइट कर रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर प्लस पी एस आर, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है, पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ पी क्यू आर की जगह पर 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल पी एस आर फाइंड कर सकते हैं, एंगल पी एस आर इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
100 डिग्री, तो यहाँ से हम लोगों को निकल के आ जाएगा एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना 80 डिग्री। तो एंगल पी एस आर हम लोगों को यहाँ से निकल के आ गया, ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर, यहाँ से ध्यान दीजिए एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी एस आर इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है ये वाला एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। हम लोग अभी थ्योरम जस्ट पढ़े हुए हैं, सबसे पहला वाला थ्योरम वही पढ़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज हुआ है, 2 में भी यूज हुआ है और अब 3 में भी। तो अभी मैं उसका डिटेल्स नहीं लिखूंगा, आप लोग वहाँ से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी एस आर इंटू 2। तो यहाँ से देखिएगा एंगल पी ओ आर इक्वल टू पी एस आर का वैल्यू अभी मैंने जस्ट निकाला कितना, तो 80 डिग्री इंटू 2। तो एंगल पी ओ आर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 160 डिग्री। ये वाला एंगल पी ओ आर, ये एंगल हमको कितना निकल के आ गया 60 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसका आगे की ओर प्रक्रिया करेंगे। यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस सर्कल का, यहाँ से ये सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ओ पी रेडियस है और ओ आर भी क्या है, रेडियस है। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ओ पी जो है ओ आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर में तो हमारा ओ पी इक्वल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। वही मैं यहाँ पे राइट किया। जैसे ही ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, जब दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, इसका दोनों अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ उसी चीज़ को, एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। रीजन में क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल साइड, इक्वल ये साइड है ना, अब इक्वल्स ये दोनों आपस में साइड है, तो अपोजिट एंगल जो है अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही मैं यहाँ पे राइट किया हूँ। अब नाउ ध्यान दीजिएगा ओ पी आर, ये वाला एंगल ओ पी आर और दूसरा हम लोग क्या लिए ओ आर पी, ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हुआ, इक्वल, उसी को मैं यहाँ पे राइट किया हूँ। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नाउ पी ओ आर में ये एंगल और ये एंगल, इस तीनों का सम होगा कितना 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। उसी को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी जो है ओ आर पी के इक्वल क्या है ओ पी आर। तो इसके प्लेस पर ओ आर पी के जगह पर हम लोग ओ पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर, अभी जस्ट क्या किए निकाले हुए हैं, पी ओ आर का वैल्यू कितना निकाले 160। तो पी ओ आर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू, ये प्लस की ओर है इधर की ओर, तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20, इसके साथ ये इनटू में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री। और यही तो हम लोगों को फाइंड भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन फिगर 9.25, ये फिगर दिया हुआ 9.25 का, एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री, ए बी सी ये वाला एंगल 69 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी बी ये वाला एंगल 31 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी डी सी, एंगल कौन निकालना है हम लोगों को, बी डी सी ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
जो फिगर दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं ये वाला ट्रायंगल में ABC में, ट्रायंगल ABC में ये एंगल हम लोगों को कितना दिया हुआ 69 डिग्री और ये 31 डिग्री। तो यहाँ का एंगल हम लोग राइट कर निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये और ये एक सेगमेंट में है, ध्यान दीजिएगा BC एक लाइन है, इसी पर ये आप ऊपर की ओर एक एंगल ये बना है और दूसरी तरफ ये एंगल बना। ये एंगल अगर हम लोगों को फाइंड हो जाए तो ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अगर इस एंगल को निकाल लें तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग ट्रायंगल ABC में लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल ABC। यहाँ से ध्यान दीजिए, एंगल A इसको डायरेक्ट लिख लिए, सेपरेट है। एंगल B और B को लिखने के लिए एंगल ABC ये वाला लिखे, और ये एंगल को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB ये वाला प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल A हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल ABC। यहाँ से ध्यान दीजिए ABC हम लोगों को दिया हुआ ही था 69 डिग्री, तो यहाँ से राइट कर सकते हैं 69 डिग्री। ACB ये भी दिया हुआ था 31 डिग्री, तो इसके प्लेस पर भी हम लोग 31 डिग्री लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं एंगल A प्लस 69 प्लस 31 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल A निकाल सकते हैं, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास निकल के आ गया कितना 80 डिग्री। अगर BC एक क्या है हमारा, ये इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, दोनों एंगल एक ही साइड बन रहा है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वी नो दैट angles on same segment are equal। तो यहाँ इसीलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल BDC। एंगल A जो है एंगल BDC के इक्वल होगा कि नहीं, तो यहाँ पे राइट कर दिए। एंगल A का वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। सो एंगल BDC इक्वल टू भी 80 डिग्री। और यही हम लोगों को निकालना भी था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर 9.26, ये फिगर दिया हुआ 9.26 में A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। A, B, C, D 4 पॉइंट्स है कहाँ पर सर्कल पर, ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट पर E पर। सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। BEC ये एंगल दिया है 130 डिग्री एंड एंगल ECD, EC और D ये एंगल कितना देकर रखा है 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया गया था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये वाला सर्कल में BD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए BD जो है एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये एंगल हम लोगों को निकालना है ना, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर ये एक लाइन जो है इसको क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या होता है, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे, तो लीनियर पेयर से। अगर ये 130 है तो 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल हम लोगों को निकल के आ जाएगा। जैसे ही ये एंगल हमको निकल के आ जाएगा, इस दोनों को आपस में ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा। और ये एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहा है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ से उसी चीज़ को राइट कर रहा हूँ। तो जैसे BD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसो एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन कौन एंगल हम लोग लिए BEC ये वाला प्लस एंगल DEC। यहाँ से ध्यान दीजिएगा BEC प्लस एंगल DEC ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, रीजन क्या होगा लीनियर पेयर।
ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, BEC तो हम लोगों को पता है, BEC कितना देकर रखा है 130 डिग्री, तो इसके प्लेस पर हम लोग 130 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल DEC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल DEC हम लोगों को निकल के आ जाएगा 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इन ट्रायंगल CDE, कौन कौन ट्रायंगल हम लोग लिए, CDE, यहाँ से ध्यान दीजिएगा CDE ये वाला ट्रायंगल में अगर ये एंगल हमको पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एंगल DEC, यहाँ से ध्यान दीजिएगा DEC ये वाला एंगल प्लस एंगल ECD, पहले ये एंगल लिए फिर ये एंगल लिए, अब लास्ट में हम लोग ये वाला एंगल लेंगे प्लस एंगल, ये डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से DEC ध्यान दीजिएगा, DEC का वैल्यू अभी मैंने जस्ट ऊपर में निकाला कितना 50 डिग्री, तो यहाँ से 50 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ECD का वैल्यू देकर रखा है कितना 20 डिग्री क्वेश्चन में, तो यहाँ पर राइट कर दिया 20 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D जो है 180 माइनस 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 70, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को एंगल D का भी वैल्यू कितना, एंगल D का भी वैल्यू कितना निकल के आ गया हम लोगों के पास 110 डिग्री, एंगल तभी तो हम लोग E निकाले थे ना, ये 50 था तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहा है, ये एक कॉर्ड है और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक पॉइंट है, इसको यहाँ से मैच कराया गया और इसको यहाँ से मिलाया गया, तो ये 4 पॉइंट इस पर मिला, तो ये एक ही सेगमेंट में ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, तो राइट में कर सकता हूँ एंगल D इक्वल टू एंगल BAC। क्यों, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो सो एंगल BAC भी हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और यही हम लोगों को फाइंड भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, जिसका डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर। इफ़ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBC 70 डिग्री का इक्वल दिया हुआ है, एंगल BAC इज 30 डिग्री और एंगल BAC 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल BCD, एंगल BCD को हम लोगों को निकालना है। फर्दर इफ़ AB इक्वल टू BC, जहाँ पर AB जो है BC के इक्वल है, एंड फाइंड, और एक एंगल कौन सा दिया है ECD, मतलब एंगल ECD को फाइंड करना है और नेक्स्ट एंगल BCD को फाइंड करना है, और यहाँ पर AB इक्वल टू BC दिया हुआ। और ये चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया था ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हम लोगों को एंगल DBC और C एंगल कितना दिया हुआ था 70 डिग्री, और एंगल BAC, यहाँ से ध्यान दीजिएगा BAC 30 डिग्री दिया हुआ था, और हम लोगों को निकालना क्या था एंगल BCD, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल BCD ये वाला एंगल, और नेक्स्ट दूसरा एंगल है हम लोगों को निकालना क्या ECD, एंगल ये ECD ये वाला एंगल इतना दूर का, मतलब एक बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और हम लोगों को एक चीज़ और भी दिया था, AB जो है BC के इक्वल है, जैसे ही ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC, कैसे ध्यान दीजिएगा एंगल DAC ये वाला एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा, कैसे, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर
तो इधर की ओर फिगर बनाकर समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए एक ये जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला DC को, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने एक DC को ड्रॉ कर दिया, ये वाला लाइन इस सर्कल के लिए क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो जैसे ही ये वाला इसको मैं यहाँ से मैच करवा दिया, ठीक, और इसको यहाँ से मैच करवाया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये इसको हम लोग DC माने, जैसे यहाँ पर ये D और C, तो इसको यहाँ पर मैंने राइट किया। उसके बाद ये A है, इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, और ये B है, यहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है एक सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है ना D, इसको इसका नाम क्या रखें, B रखें हैं, ठीक है। ये इस सर्कल को से 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक सेगमेंट के इधर बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा। वही मैं यहाँ पर राइट किया हूँ, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ऑन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में एंगल क्या हुआ, बना हुआ। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा DAC इक्वल टू DBC, तो यहाँ से DBC अगर 70 डिग्री है तो DAC भी कितना निकल के आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल भी हमारे पास 70 डिग्री निकल के आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल DAB, एंगल DAB को हम अगर लिखना चाहें तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का सम DAB के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं वही राइट कर रहा हूँ, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC होगा कि नहीं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, DAB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAC प्लस एंगल BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ से हम लोग एंगल DAC का वैल्यू अभी जस्ट निकालें, कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल BAC का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ ही है। तो यहाँ से मैं इसको बैठा दिया, तो यहाँ से एंगल DAB का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 70 प्लस 30 100 डिग्री। DAB का वैल्यू हम लोगों के पास कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल DAB प्लस एंगल BCD कैसे हुआ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल DAB प्लस एंगल BCD, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम आपस में कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो मैंने यहाँ पर राइट किया। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिएगा DAB का वैल्यू अभी जस्ट कितना निकाले, 100। तो इसके जगह पर हम लोग 100 लिख सकते हैं, प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल BCD का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 80 डिग्री। एक तो हम लोगों को ये एंगल फाइंड करना ही था BCD, फर्स्ट वाला एंगल, ये हम लोगों को निकल के आ गया एंगल BCD। अब नेक्स्ट एक एंगल और बचा हम लोगों को निकालने के लिए, कौन सा, ECD। चलिए अब हम लोग इसको भी फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, कौन ट्रायंगल लिए हम लोग, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ABC, ये वाला ट्रायंगल में ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वही राइट करेंगे, AB इक्वल टू BC, ये गिवन में हम लोगों को दिया हुआ ही था क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA होगा ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, ये एंगल के इक्वल होगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट किया हूँ। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। जैसे ही ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल जो है हम लोग BAC इक्वल टू BCA निकाले हैं। तो BAC का वैल्यू दिया हुआ है ये क्वेश्चन में ही, एंगल BAC का वैल्यू कितना देकर रखा, 30 डिग्री। तो BAC अगर BCA के इक्वल है तो BCA का भी वैल्यू कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लोगों को BAC का वैल्यू बुक में ही देकर रखा था 30, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो BAC भी किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री का एंगल। अगेन अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा
एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी को अगर लिखना चाहें तो ये एंगल और ये एंगल इस दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। ये एंगल और ये एंगल को बी सी डी को दिखाने के लिए ये वाला एंगल, इधर वाला और ये वाला, इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे। उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी। अभी जो मैंने आपको बताया कौन कौन, एंगल बी सी डी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एंगल बी सी डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी, ये एंगल और ये एंगल। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल बी सी डी का वैल्यू कितना अभी जस्ट निकाले हम लोग 80 डिग्री। तो बी सी डी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 80 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए कितना निकल के आ गया 30 डिग्री, प्लस एंगल ई सी डी, ये इधर की ओर प्लस में है, इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ई सी डी। ई सी डी ही तो हम लोगों को फाइंड करना था। 80 में से 30 जाएगा तो कितना डिग्री हो जाए 50 डिग्री इक्वल टू एंगल ई सी डी। एक एंगल हम लोगों को ये निकालना था ई सी डी। ई सी डी इक्वल टू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, यही एंगल निकालना था ना, ई सी डी। ई सी डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया 50 डिग्री, और बी सी डी निकालना था 80 डिग्री। ये दोनों हम लोगों को फाइंड करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। मतलब बोला डायगोनल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो क्या है, डायमीटर है ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से गुजरा हुआ। प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि वह एक रेक्टेंगल है। तो चलिए पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका डायगोनल जो है, डायगोनल सर्कल के वर्टिसेस से होते हुए गुजरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से मैंने राइट कर लिया, लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ए सी और बी डी इसका क्या है, डायगोनल है। हम लोगों को प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। प्रूफ में ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए सी जो है इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। उसी तरीके से बी डी भी इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो क्योंकि ये सेंटर से होते हुए गुजरा है, ठीक। तो जैसे ही ए सी जो है इस सर्कल का डायमीटर है, तो ध्यान दीजिएगा किसी सर्कल का डायमीटर आपस में दो कोड एक जगह आपस में वो जाकर जुड़ता है, तो वहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनाता है, वो 90 डिग्री का। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बनाकर बताता हूँ, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कॉर्ड है इस सर्कल का, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक। यहाँ से एक डायमीटर हमारे पास ये है कौन सा, ए और सी, और इधर की, चलिए अभी मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। ये जो है डायमीटर है इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, और ये इसके लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, कॉर्ड का। जब डायमीटर से दो कॉर्ड आपस में किसी एक पॉइंट दूसरे एक पॉइंट पर जाकर मिलता है ना, तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही समझा चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ए सी क्या है हमारे पास, डायमीटर है सर्कल का। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर ए सी डायमीटर है तो एंगल ए बी सी क्या होगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से इधर का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू भी क्या होगा, 90 डिग्री। ए डी सी भी इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर डी भी डायमीटर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको रीजन लिख देता हूँ, क्या, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। एंगल्स on semi circle are right angles, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से तो जैसे डी बी भी क्या होगा हमारे पास, डायमीटर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में 90 डिग्री होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल बी ए डी इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, और एंगल बी सी डी, सॉरी बी सी डी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी ए डी और कौन सा, बी सी डी, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम रीजन आप लोग लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल्स आर
राइट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी सी डी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका देखिए अपोजिट एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, वही तो मैं यहाँ पर राइट किया हूँ, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जब इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ए बी सी डी क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। यदि किसी ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि वो क्या है, एक साइक्लिक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसका बिना पैरेलल साइड जो जैसे ए डी जो बी सी ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या देकर रखा है क्वेश्चन में, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी जो है बी सी के इक्वल दिया हुआ, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक है। तो हम लोग को उस साइक्लिक प्रूव करने के लिए पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट किए, जैसे कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में डी ई परपेंडिकुलर ए बी, डी ई यहाँ से ध्यान दीजिए, डी ई जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, उसी तरीके से सी एफ भी तो परपेंडिकुलर है ए बी पर, वही मैंने यहाँ पर राइट किया। अब प्रूफ में चलिए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए डी ई और बी सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले कंग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे इसको कंग्रुएंट हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो ए डी जो है, यहाँ से ध्यान दीजिए, ए डी इक्वल टू बी सी हम लोगों को गिवन है। इस ट्रायंगल का पार्ट ए डी है और इस ट्रायंगल का पार्ट ये बी सी है, ये दोनों इक्वल ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ई डी इक्वल टू बी एफ सी, दोनों तरफ का ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी एफ सी। रीजन क्या होगा, रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। कैसे, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों जो है डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह से क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, डी ई इक्वल टू सी एफ। क्यों, हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। रीजन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच का ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इस वजह से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। चलिए, ट्रायंगल ए डी ई कंग्रुएंट ट्रायंगल बी सी एफ। रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर एच एस, ठीक है, क्योंकि एक 90 डिग्री आया हुआ है, तो रूल हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा कंग्रुएंसी रूल से प्रूव हुआ, ये आर एच एस रूल। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ही एंगल ए जो है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो जगह डी सी और ए भी आपस में दिया हुआ है क्या, पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी सी, क्योंकि ये वाला ट्रेपेजियम का ये दोनों साइड आपस में क्या देकर रखा है, पैरेलल देकर रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी सी एंड ए बी आर पैरेलल एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल।
DC जो है, DC और AD पैरेलल और AD ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? कंजुगेटिव एंगल से या को इंटीरियर एंगल से हम लोग लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम लोग लिख सकते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल A को हम लोग एंगल B के इक्वल दिखा चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल A के जगह पर हम लोग एंगल B राइट कर सकते हैं ना। एंगल A के जगह पर एंगल B को राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल D और एंगल B कितना निकल के आ गया? इस दोनों का सम कितना निकल के आ गया? 180 डिग्री। जैसे ही अपोजिट एंगल का सम आपस में 180 निकल के आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? एक साइक्लिक है। हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वही मैं यहाँ पर राइट करूँगा। यहाँ से लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180, hence ABCD is a cyclic। यही हम लोगों को प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। 2 सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर। कौन कौन? B और C पर। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ। 2 लाइन सेगमेंट है कौन? ABD और PBQ, ये दोनों लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ADP एंड Q। कहाँ पर? ADP एंड Q, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को रिस्पेक्टिवली। फिगर कौन सा? ये 9.27 दिया। प्रूव दैट एंगल ACP, एंगल कहाँ पर है? ACP, मतलब ये एंगल जो है इक्वल है कौन सा? QCD का। QCD इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूव क्या करना था? एंगल ACP जो है एंगल QCD के इक्वल है, QCD के इक्वल है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए, क्या? ज्वाइन AP एंड DQ। A को P से ज्वाइन कराए और D को Q से ज्वाइन करवा दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हम लोगों को इस दोनों एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस दोनों एंगल को पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वल दिखाने का कोशिश करेंगे, फिर ये दोनों आसानी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं एंगल, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ACP इक्वल टू एंगल कौन सा? ABP के, ABP। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होगा? तो चलिए मैं आप लोगों को पहले एक रफ डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं इसी लाइन को ले रहा हूँ AP को। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर P है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन इधर की ओर ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन इधर की ओर ड्रॉ किया, यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ किया और एक कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ किया। तो ये जो है एक सेगमेंट की तरफ में एंगल बन रहा है, इसका नाम जैसे B रख दिया, इसका नाम C। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये B और ये C, इसी को मैं सेपरेट करके बना रहा हूँ। AP को यहाँ बनाया, B को यहाँ बनाया और C को यहाँ। तो ये जो है इस 2 सेगमेंट में आपस में इस सर्कल को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल का इक्वल होगा कि नहीं? वही चीज़ मैं यहाँ पर अब राइट करता हूँ। तो यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP। क्यों? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, तो वही मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ये एक ही सेगमेंट में ये दोनों एंगल आपस में बना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल जो है हमारा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कौन कौन एंगल इस बार इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये क्या है, ये इस सर्कल को, ये सेगमेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD।
क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली तो एंगल लिख सकते हैं क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। रीजन सेम वही हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब यहाँ से आइएगा, नाउ ए बी डी और ये वाला पी पी क्यू, ये वाला लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी डी एंड पी बी क्यू आर इंटरसेक्ट एट बी। इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। ए बी डी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी डी और पी बी क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर। वही मैंने यहाँ पर राइट किया। जैसे ही ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से मैं वही राइट कर रहा हूँ, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ठीक है। तो कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी पी जो है किसके इक्वल है, ए बी पी ए सी पी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ ए बी पी के। इसको इक्वेशन अगर मैं थर्ड मान लूँ तो अब इस तीनों इक्वेशन को जब कंपेयर कर लेता हूँ ज़्यादा आसान देगा कंपेयर करने में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए बी पी जो है ए बी पी ए सी पी के इक्वल है। तो ए बी पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्यू बी डी जो है क्यू सी डी के इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्यू बी डी की जगह हम क्यू सी डी लिख सकते हैं, एंगल क्यू सी डी। इसी पर बैठा है ए बी पी ए सी पी के इक्वल है, तो ए बी पी की जगह ए सी पी रख दिया। क्यू बी डी जो है क्यू सी डी के इक्वल है, तो क्यू बी डी की जगह क्यू सी डी रख दिया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। और यही एंगल हमको दिखाना भी था, एंगल ए सी पी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, ये क्यू सी डी, यही दोनों एंगल हम लोगों को इक्वल दिखाना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। कह रहा है क्या, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के दो साइड को लेकर के, जो कि उस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और प्रूव करना है हम लोगों को, वो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑफ दिस सर्कल्स, वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो वो कौन साइड पर है, थर्ड साइड पर है। तो चलिए अब हम लोग इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं, तब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि एक दो ट्रायंगल का दो साइड आपस में क्या, सर्कल का डायमीटर है। एक ये साइड जैसा मैंने लिया, दूसरा ये साइड, और इस पर दो ट्रायंगल आपस में क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ये बोला जा रहा था हम लोग ए बी सी क्या हो गया, इसका ट्रायंगल हो गया। उसी तरीके से ए बी यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट सर्कल का डायमीटर, ये फर्स्ट सर्कल का डायमीटर। उसी तरीके से ए सी जो है सेकंड सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। हम लोगों को प्रूव करना है क्या, डी लाइज ऑन बी सी, ये वाला डी पॉइंट जो है बी सी लाइन पर क्या करता है, स्थित है कहीं ना कहीं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, ज्वाइन ए टू डी, ए को डी से पहले क्या कर दिए, मिला दिए। अब प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए बी जो है फर्स्ट सर्कल का क्या है, डायमीटर है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज डायमीटर फॉर फर्स्ट सर्कल। ए बी जो है फर्स्ट सर्कल का क्या है, डायमीटर है। इसीलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी फर्स्ट सर्कल का डायमीटर। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक डायमीटर है किसी सर्कल का, ठीक है। तो जब यहाँ से कोई
कोण हम लोग यहाँ से आपस में मिला दें तो डायमीटर किसी सर्कल को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है। तो सेमी सर्कल पर जब दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर जाकर इधर की ओर कोण मैच करता है तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो इसीलिए से यहाँ का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से इस सर्कल में अगर हम लोग देखें ये इसका डायमीटर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कोण। तो ये दोनों एंगल भी, यहाँ का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज डायमीटर फॉर फर्स्ट सर्कल। ए बी जो फर्स्ट सर्कल का अगर डायमीटर है तो एंगल हमारा ए डी बी या ए बी या बी डी ए कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं वही राइट कर रहा हूँ, सो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में क्या होगा, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। अब उसी तरीके से सिमिलरली और इस सर्कल के लिए ए सी डायमीटर होगा तो यहाँ से एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इन सेकेंड सर्कल में एंगल ए डी सी इक्वल टू भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन में आप वही सेम लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बट एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, अगर इस दोनों का हम आपस में जोड़े, ए कौन सा बोले हम लोग, ए डी बी और ए डी सी, इस दोनों एंगल का आपस में ऐड करेंगे तो कितना डिग्री का इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। कैसे, तो ए डी बी का भी 90 डिग्री है और ए डी सी भी 90 डिग्री है। इस दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो कितना का इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। 180 डिग्री किसका, कौन सा, एक स्ट्रेट लाइन का सम होता है। इधर का ये एक लाइन है और इस लाइन के दोनों तरफ के एंगल का सम 180 हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे, तो लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी आर लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहा है तभी ना दोनों साइड के दोनों तरफ के एंगल का सम 180 हो रहा है। तो हैंस हम लोग लिख सकते हैं, हैंस बी सी इज अ लाइन एंड डी लाइज ऑन बी सी एक लाइन है और डी उसी लाइन पर क्या कर रहा है, स्थित है। या बुक के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। यही हम लोगों को प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ए बी सी और ए डी सी दो राइट ट्रायंगल्स है विथ कॉमन हाइपोटेनस, उसका हाइपोटेनस कॉमन है, उसका नाम क्या है, ए सी। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। एंगल सी ए डी को इक्वल दिखाना है एंगल सी बी डी का। तो चलिए मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया, क्या है, ए बी सी और ए डी सी दो राइट ट्रायंगल था जिसमें कि इसका कॉमन हाइपोटेनस था क्या, ए सी। जब हाइपोटेनस ये है तो इसका अपोजिट एंगल ही 90 डिग्री होगा, इसका अपोजिट एंगल ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना था, एंगल कौन सा, सी ए डी। यहाँ से सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों एंगल तो आपस में 90 डिग्री होगा, ये तो समझ में आ गया। हम लोगों को जब एंगल ये और ये इक्वल दिखाना है तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको समझिएगा, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये ए सी एक लाइन है और बी डी ये तो वहाँ पर दिया हुआ ही है, बी डी भी एक क्या है, लाइन है, ठीक है। ये वाला जो है इसके लिए हाइपोटेनस डायरेक्ट मैं ऐसे इसको सीधा करके बना रहा हूँ और इधर की ओर इसको मैं सभी को आपस में मैच करा दूँ तो ये एज इट इज उसी की तरह से बन रहा है। ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पर ये दोनों लाइन जहाँ पर आपस में मिलेगा तो यहाँ का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं। उसी तरीके से ये सेमी सर्कल या डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल पर यहाँ पर भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। इसका नाम जैसे यहाँ पर ए
इसका नाम है सी, इसका नाम है बी और इसका नाम है डी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ये एंगल और ये एंगल दिखाना है। तो अब नेक्स्ट फिगर में बनाता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है ये एक DC लाइन है ना, यहाँ पर मैं इसको राइट कर रहा हूँ डी और सी। ये जो है एंगल कैसे बना रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये इस दोनों का आपस में मैं मैच करा रहा हूँ। तो यहाँ से ये DC और ये कहाँ पर आकर मिल रहा है B पर, और ये कहाँ पर मिल रहा है आकर A पर। तो यहाँ दीजिएगा ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा कि नहीं। ये सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है, एंगल B जितना होगा उतना ही एंगल A होगा, जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ, जो मैं समझाया उसी चीज़ को अब यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा AB और कौन सा है हमारे पास C। ABC में एंगल जो है B हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू हम यहाँ से राइट कर सकते हैं 90 डिग्री। उसी तरीके से ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में एंगल D क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नाउ in quadrilateral A B C D opposite angles क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल हमारा कौन कौन सा हो जाएगा ABCD में एंगल B और एंगल C और एंगल A और पूरा एंगल C, यही होगा ना। तो हम लोगों को ज़रूरत इसका है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि ये इसका वैल्यू हम लोगों को पता है एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B भी हमारे पास 90 है और एंगल D भी हमारे पास 90 है। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ इन सेगमेंट CD, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर बनाया CD में एंगल B जो है एंगल A के इक्वल होगा। इसको मैं घुमा के लिख सकता हूँ एंगल ये DBC इक्वल टू एंगल DAC। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा एंगल होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAD, यहाँ से ध्यान दीजिए एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा एंगल CBD। यही तो हम लोगों को एक प्रूव भी करना था। तो रीजन हम लोग क्या सकते हैं लिख सकते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। ये एक साइक्लिक क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम लोगों को यही क्या करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम है और इसको हम लोगों को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ABCD को रेक्टेंगुलर प्रूव करना है। तो हम लोग मान लिए लेट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD एक साइक्लिक प्रोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। हम लोगों को प्रूव करना था क्या ABCD एक रेक्टेंगल है। प्रूफ ABCD इज पैरेललोग्राम। हम लोग यहाँ पर प्रूव जब करने चले तो ABCD क्या है एक पैरेललोग्राम देकर रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। एंगल A जो होगा एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो रीजन में हम लोग वही लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम का क्या होता है इक्वल होता है। तो ऑल्सो, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ऑल्सो, और हम लोगों को दिया हुआ था ABCD इज अ साइक्लिक। ये साइक्लिक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। जैसे ही ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम भी क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है हमारा एंगल A के इक्वल है। तो एंगल C के प्लेस पर हम लोग एंगल A लिख सकते हैं। यहाँ से एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा
180 डिग्री, तो एंगल ए का वैल्यू 180 अपॉन क्या निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर इससे कटाएं तो 90 टाइम्स में कटेगा। एंगल ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू जैसे ही 90 आ गया और इसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या है इक्वल है, और एक एंगल पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल है, और एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री आ गया, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।